मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर इसराइल के हमला और वहाँ जारी जेनोसाइड की इसराइल को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसराइल की इकनॉमी का लगातार नुकसान हो रहा है। इसराइल की जो मईशत है वो डूबती जा रही है। इसराइल में एक तरफ जो वहाँ की आवाम है वो सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रही है। इसराइल की हुकूमत में बगावत हो गई है, एक दूसरे के खिलाफ वहाँ जंग जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइल में जो महंगाई है उसकी शरह बढ़ती जा रही है और 3% से ज़्यादा इजराइल में महंगाई की शरह बढ़ गई है, जिसकी वजह से इजराइल की हुकूमत पर, नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा जंगबंदी का दबाव है। और जो सबसे बड़ी खबर आई है ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल की, उसके मुताबिक इजराइल की बजट में $3 बिलियन से ज़्यादा का खसारा हो गया है, नुकसान हो गया है। और ये इजराइल की इकनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान है। और पिछले 1 सालों में जिस तरह इजराइल ने गजा पट्टी पर हमला किया है, पूरे गजा पट्टी को तबाह कर दिया है, वहाँ जेनोसाइड क्या है, तो उसकी कीमत इकनॉमी की शक्ल में या बजट की शक्ल में इजराइल को अदा करनी पड़ रही है। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इजराइल बजट डिफिकल्ट हिट्स 3.24 बिलियन, तो 3 बिलियन से ज़्यादा का इजरायली बजट का खसारा हो गया है इस नए साल में। और ये ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो इजराइल ने गजा पट्टी पर जो हमला किया, उसकी जो पूरी सेना लगी हुई है, नस्ल कुशी की जा रही है, जेनोसाइड गजा पट्टी में चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि इजराइल पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि इजराइल को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इजराइल दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। इजराइल में एक तरफ तो महंगाई की शरह बढ़ गई है 3% से ज़्यादा, और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि $3.2 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इजराइल की मईशत को, उसका जो बजट है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल की जो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में उस कंपनी की शॉप है, दुनिया भर में कंपनी मानी जाती है, खा वो पेप्सी की कंपनी हो, कोको कोला की हो या दूसरे फूड की कंपनियां हैं, उन सब का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो कंपनियां डाउन हो रही है दुनिया भर में। जिस तरह मुसलमानों ने बायकॉट किया है, उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दिया है, तो अच्छा खासा असर पड़ रहा है। और उसका नतीजा ये है कि जो इजराइल की मईशत है, $3 बिलियन का नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग सड़कों पर उतरकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच एक और वहाँ से बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट में शदीद इख्तलाफ हो रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर के ओहदा से योआव गैलेंट को हटाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ योआव गैलेंट ने कहा कि हम अपने ओहदा पर बाकी रहेंगे, तुम्हें यह ओहदा छोड़ना होगा। और वजह यह है कि योआव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर है, आर्मी उनके साथ है, और जो इजराइल की आर्मी है वो गजा पट्टी में मजीद रहना नहीं चाहती, वो गजा पट्टी से निकलना चाहती है, क्योंकि इस जंग में अगर जेनोसाइड हुआ है, कत्ले आम हुआ है, तो इजरायली सेना भी अच्छी खासी मारी गई है, अच्छी खासी इजरायली सेना जो है वो जख्मी हो गई है, नफसियाती मरीज हो गई है। इजरायली सेना को अपने एजेंडा और मिशन में गजा पट्टी में कामयाबी नहीं मिल रही है, सिर्फ ये अवाम का कत्ल कर रहे हैं, अवाम पर इनको हमला करने पर मजबूर किया जा रहा है। जो इजरायली सेना है वो गजा पट्टी में मजीद रुकना नहीं चाहती, ठहरना नहीं चाहती, वो जंग से बाहर आना चाहती है। और योआव गैलेंट भी डिफेंस मिनिस्टर होने के तौर पर बार बार अपनी सरकार में, अपने मुल्क में, काबीना में यही कह रहे हैं कि हमें हमास के साथ समझौता करना होगा, जंगबंदी करनी होगी, अपनी सेना को गजा पट्टी से बाहर निकालना होगा, तभी हम यरगमालियों को, अपने शहरियों को हमास की कैद से आज़ाद करा सकते हैं। 1 साल हो गया है, या कह लीजिए 347 दिन आज हो गए हैं, और 347 दिनों में हमने अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं की है। हमास लगातार मजबूत है, उसकी ताकत बरकरार है, उसके फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने में भी हम कामयाब नहीं हो सके हैं, और अगले 2 सालों में भी हम नहीं हो सकते हैं। इसलिए मज़ीद हमास के साथ लड़ाई जारी रखने का मतलब है अपनी फ़ौज को मरवाना, अपनी ताकत को ख़त्म करना, अपने मुल्क को बर्बाद करना, उसका कबारा करना। इसलिए हम चाहते हैं कि जंगबंदी हो, और बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसको अपनी अना का मसला बना रखा है। बिन्यामिन नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर होने के हैसियत से लगता है कि अगर हम इसी हालत में जंगबंदी कर लेते हैं, अपनी सेना को निकाल लेते हैं, तो हमारी हार मानी जाएगी, दुनिया भर में हमास की फतह का जश्न मनाया जाएगा, और हम एक तरह से कमज़ोर साबित हो जाएंगे। आइंदा दिनों में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर
में शदीद इख्तलाफ हो रहा है और इस इख्तलाफ की खबर इस वक्त पूरी मीडिया में सबसे ज़्यादा हावी है। इसके अलावा भी और कई सतह पर इजराइल को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल सिर्फ जेनोसाइड कर रहा है, बाहर निकलने को गज़ा पट्टी से तैयार नहीं है और इसी वजह से जंग मज़ीद तवील होती जा रही है। हमास के लीडरों ने एक मरतबा फिर कहा कि इतने सारे नुकसानात के बावजूद हम अभी भी कई साल तक जंग जारी रख सकते हैं, हम मैदान में रहने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि समझौता में सिर्फ हम नहीं झुकेंगे बल्कि इजराइल को भी झुकना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफा शर्तों पर जंगबंदी का समझौता नहीं हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।